ओके। सो प्रोसेस, अब देखो कुछ इस तरह का हमारे पास ऑटो साइकिल था। इसमें हमारे पास पीरियड डायग्राम इस तरह, ठीक है, और टीएस डायग्राम इस तरह। ठीक है, ये है 1 2 3 4 और ये है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट पॉइंट, ठीक है, मतलब क्या क्या एनालिसिस करना है। सबसे पहली चीज हमारे पास जो है वो है कॉम्प्रेशन रेशो। ठीक है, अब देखो, अगर मैं उससे पहले इसको हटाते हैं, पहले उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर सपोज मैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट करता हूँ, तो यहाँ है मेरा, ये जो पॉइंट है यह मेरा देगा बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, और ये जो पॉइंट है मेरा वो देगा टॉप डेड सेंटर पिस्टन का। ये मेरा टॉप डेड सेंटर होगा, ये बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, ओके। सो अगर मैं देखूं, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, सो सिमिलरली ये जो वॉल्यूम है इस पॉइंट 0 से ये पॉइंट 23 के लिए, ये वॉल्यूम जो होगा हमारा, इसको हम बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम VC, या इसी को हम बोलेंगे V2, या इसी को हम बोलेंगे V3। ठीक है, V2 V3 या VC, सारे के सारे क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये जो है 2 से 3 तक ये हमारा होगा स्वेप्ट वॉल्यूम VS। ठीक है, सो स्वेप्ट वॉल्यूम जो है हमारा VS, वो क्या होने वाला है हमारा V1 माइनस V2। अब V1 क्या होता है देखो, अगर मैं V2 मुझे निकालना है तो यहाँ 0 से मैं यहाँ तक जाऊंगा, ये हमारा क्या है V2। ठीक है, या V3। ठीक है, अगर V1 या V4 निकालना है तो मैं इस पॉइंट 0 पॉइंट से कहाँ तक जाऊंगा, यहाँ तक जाऊंगा, तो ये मेरा क्या देगा, V1 देगा, या यही V4 है। सो V1 और माइनस V2, ये मुझे क्या देगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या देगा, VS। ठीक है, ये देगा मुझे VS, तो ये देगा स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, नाउ अगर मुझे इतना पता चल गया कि V क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है और टोटल वॉल्यूम क्या है, सो अब मैं क्या करता हूँ, एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। तो एनालिसिस में मुझे सबसे पहला जो टर्म निकालना है वो है कॉम्प्रेशन रेशो, जिसको हम R से डिनोट करेंगे। कॉम्प्रेशन रेशो जो मैंने बोला था वो क्या था, टोटल वॉल्यूम V ऑफ टोटल, V ऑफ टोटल टू दी VC क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक ना, पॉइंट 1 से पॉइंट 0 से पॉइंट यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक का पूरा, ये V1 है ना, या इक्वल्स टू इसको V4 बोलो। ये हमारे पास क्या टोटल वॉल्यूम है। सो V1 ये हमारे पास होगा टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय VC, क्या होता है हमारे पास क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का एक क्लियरेंस वॉल्यूम है। मतलब क्या है, V2 बोलो या V3 बोलो, चलो V2 ले लेते हैं, मीन्स V1 बाय V2 या V4 बाय V2 या V4 बाय V3 या V1 बाय V3, ये हमारा क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लियरेंस रेशो है। ठीक है, R। इसी तरह हमारे पास एक आता है, वो आता है एक्सपांशन रेशो। ओके, V1 बाय V2 एक्सपांशन रेशो देखते हैं। एक्सपांशन रेशो क्या बोलता है, एक्सपांशन रेशो ये तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया आपको। क्या होता है, एक्सपांशन वॉल्यूम जो हमारे पास है, एक्सपांशन का वॉल्यूम कितना है, V4 डिवाइडेड बाय V3। ठीक है, एक्सपांशन प्रोसेस में जो हमारे पास दो वॉल्यूम आ रहे हैं V4 एंड V3, इन दोनों का रेशो। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर मैंने ऑटो साइकिल बोली, तो ऑटो साइकिल में जो मेरा कॉम्प्रेशन रेशो है, इट विल बी इक्वल्स टू एक्सपांशन रेशो।
ठीक है। और एक्सपांशन रेशो है क्या हमारे पास, जो हमारे पास एक्सपांशन हो रहा है प्रोसेस 4 to 3 में, इसमें वॉल्यूम आफ्टर एक्सपांशन डिवाइड बाय वॉल्यूम बिफोर एक्सपांशन, इन दोनों का रेशो। ठीक है, बट इन केस ऑफ ऑटो दोनों क्या है हमारे पास सेम है, कंप्रेशन रेशो इक्वल्स टू एक्सपांशन रेशो आ रहा है, बिकॉज सारे प्रोसेस क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ रहे हैं, इसलिए रेशोज जो है वो रेशो सेम आ रहे हैं और वो इक्वल टू किसके आ रहे हैं, कंप्रेशन रेशो के आ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि हमें इफिशियंसी निकालना है। जैसा कि हम आरएससी में किस तरह कर रहे थे कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो एम था वो ये था कि हमें किसी भी तरह से ये निकालना है कि सीओपी क्या होता है किसी भी साइकिल के लिए। ठीक है, वही हमको बताती थी कि हम ये साइकिल जो हम ये यूज कर रहे हैं ये हमारे पास वर्दी है या नहीं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास इंजन में क्या होता है, इफिशियंसी होती है। इंजन में क्या होता है, इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होगी, सो इफिशियंसी जो हमारे पास है, इफिशियंसी का अगर मैं नॉर्मल एक फॉर्मूला लिखूं तो इफिशियंसी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नेट डिवाइड बाय हीट सप्लाई, डब्ल्यू नेट डिवाइड बाय हीट सप्लाई। सो डब्ल्यू नेट जो होगा हमारे पास, इफिशियंसी डब्ल्यू नेट क्या होगा हमारे पास, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। सो 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड डिवाइड बाय क्यू ऑफ सप्लाइड, ये क्या है हमारे पास, इफिशियंसी है। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इफिशियंसी। ठीक है, अब हीट रिजेक्टेड जो है, हीट रिजेक्टेड क्यू आर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एम सी वी डी टी। ठीक है, सी वी क्यों, बिकॉज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है हमारे पास। ठीक है, अगेन प्रोसेस 2 to 3 के लिए क्यों हीट सप्लाइड क्या है हमारे पास, अगेन एम सी वी डी टी है। ठीक है, तो क्यू आर एन क्यू एस की वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, किस तरह, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड टू द हीट सप्लाइड। हीट रिजेक्टेड जो हमारे पास है वो है एम सी वी। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर फॉर हीट रिजेक्शन कितना है हमारे पास, टेम्परेचर T4 माइनस T1। ठीक है, और हीट सप्लाइड के लिए जो हमारे पास वो है एम सी वी। सप्लाइड के लिए हमारे पास क्या है, सप्लाइड T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। अब इन दोनों की वैल्यूज को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनकर आएगा एफिशिएंसी का फाइनल, वो फाइनल फॉर्मूला लिखता हूँ, 1 - 1 अपॉन आर रेज टू पावर गामा माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला लिख के आएगा, जो बन के आएगा, जो हमको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, क्यू आर और क्यू एस की वैल्यू यहाँ पुट करना है और सिर्फ हमको क्या करना है, अरेंजमेंट करने हैं वैल्यूज के। ठीक है, वैसे भी ये दोनों तो कट जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर के बीच में हम क्या करने वाले हैं, अरेंजमेंट करने वाले। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला जो बनकर आएगा 1 - 1 अपॉन आर रेज टू पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ पर आर ये क्या है, आर हमारा कॉम्प्रेशन रेशो है और गामा जो है हमारा इंडेक्स है। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को मैं देखूं, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से मुझे एक चीज पता है कि जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशो होगा, कंप्रेशन रेशो जितना ज्यादा मैं बढ़ाऊंगा उतनी मेरी थर्मल इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ेगी। बट कंप्रेशन रेशो जो है मैं बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकता ऐसा इंजन में। उसका रीजन ये है कि नॉकिंग, जो आपने एक टर्म सुना होगा नॉकिंग या डेटोनेशन, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब वो इंजन में क्या होती है, वो ठक ठक की आवाज आने लगती है, जो आवाज हम बोलते हैं ना, अनप्लेजेंट आवाज, वो आवाज आने लगती है। इसलिए हम कंप्रेशन रेशो जो है एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज हमको इस फॉर्मूले से पता चल गई कि जितना हम कंप्रेशन रेशो को इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा हमारी थर्मल इफिशियंसी क्या होगी, इंजन की बढ़ेगी। ठीक है, सो अगर मेरे पास अगर क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आता है ऑटो साइकिल का, तो ऑटो साइकिल में सबसे पहली चीज तो मुझे पता है कि मुझे ग्राफ बराबर से पता होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ बराबर से पता होना चाहिए। उसके बाद हमें ये 3 फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। इसके बाद एक फॉर्मूला आएगा, उसको हम बोलते हैं, उस फॉर्मूले को बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मीन इफेक्टिव प्रेशर होता क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है कि देखो, मुझे एक चीज पता है, मुझे एक चीज क्या पता है कि पीवी डायग्राम में एरिया अंडर दिस कर्व जो है मुझे क्या देगा, डब्ल्यू नेट देगा। ठीक है, क्या देगा, डब्ल्यू नेट देगा। बट इस तरह ये जो डब्ल्यू नेट जो है, ये इस कर्व, ये जो कर्व हमारे पास जिसमें दो प्रोसेस हमारे पास आइसेंट्रोपिक है,
तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मेरे पास एक कारनॉट इंजन सपोज है, कारनॉट इंजन जो हमें इस तरह का कुछ ग्राफ बन के देता है, ये हमारे पास जो होता है एक रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है, तो इसका हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं बस। बट अगर हमारे पास एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें ये कर्व होती है, कर्व, ठीक है, ये लाइन नहीं है, कर्व है, तो इसका हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, ये जो हमारे पास ग्राफ है कुछ इस तरह की पीवी ग्राफ, ये इस तरह की 1 2 3 4, ये जो इस ग्राफ है, इस ग्राफ को हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड करके क्या करते हैं, इस तरह में इसमें चेंज कर देते हैं इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास P थी, ये V थी, ये हमारे पास P है, ये V है। ये एक प्रेशर हम लेते हैं, इस प्रेशर को हम बोलते हैं PM, मीन इफेक्टिव प्रेशर। मतलब क्या है, अगर मैं मीन इफेक्टिव प्रेशर को डिफाइन करना चाहूँ तो उसका मतलब ये है कि इट इज एन इमेजिनरी प्रेशर विच विल गिव द सेम वर्क डन एज बाय द एक्चुअल साइकिल। मतलब ये कि अगर मैं इस साइकिल का एरिया अंडर द कर्व निकाल के डब्ल्यू नेट निकालूं, या इस साइकिल का डब्ल्यू नेट निकालूं, दोनों डब्ल्यू नेट क्या होने वाले, सेम होने वाले हैं। क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, सपोज ये यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा स्वेप्ट वॉल्यूम होगा, और ये क्या है मेरा क्लियरेंस वॉल्यूम था VC, ठीक है। अब इस ग्राफ का मुझे एरिया निकालना आसान हो गया, तो मैं किस तरह निकालूंगा, डब्ल्यू नेट जो है मेरा, डब्ल्यू नेट वो क्या होगा, इन ये जो एरिया है अंडर दिस कर्व, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, PM -0 इंटू यहाँ से यहाँ तक क्या है, VS या V1 - V2, है ना, V1 - V2 बोले या VS बोले, तो इसको हम क्या लिखते हैं, PM इंटू V1 - V2 क्या हमारा VS है, ठीक है, डब्ल्यू नेट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है डब्ल्यू नेट डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। मीन इफेक्टिव प्रेशर हमने क्यों लिया है, हमने लिया है फॉर हमारे पास एरिया अंडर द कर्व इजी निकालने के लिए, क्योंकि हमको मुझको पता है कि इसके जो प्रेशर्स हैं वो चेंजेस जो हो रहे हैं प्रोसेस 1 to 2 और 3 to 4 में जो प्रेशर चेंज हो रहा है वो कैसा आइसेंट्रोपिक है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर कांस्टेंट होता तो हम इजिली उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते थे। तो उसको ही करने के लिए हमने क्या किया, एक नॉर्मल प्रेशर ले लिया जिसको हमने PM बोला, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनकर आएगा, ठीक है, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में। सो एरिया अंडर दिस कर्व हमें देगा डब्ल्यू नेट, तो डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू क्या होगा, PM इंटू VS, मतलब मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नेट डिवाइड बाय BS स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। सो हमारे पास ऑटो साइकिल के लिए सबसे पहले तो दो ग्राफ हुई, दो ग्राफ के बाद हमारे पास है कंप्रेशन रेशियो, हमको पता होना चाहिए क्या होता है, वो क्या होता है, V टोटल डिवाइड बाय VC, मतलब V1 बाय V2। एक्सपांशन रेशियो मतलब वॉल्यूम आफ्टर द एक्सपांशन डिवाइड बाय वॉल्यूम बिफोर एक्सपांशन, ठीक है। इफिशियंसी का जो फॉर्मूला है, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू, ये चीज मुझे पता है कि इफिशियंसी 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, ठीक है। वैल्यूज अगर मैं हीट रिजेक्शन की देखूं तो हीट रिजेक्शन की वैल्यू जो है MCV T1 - T4, हीट सप्लाइड की MC1 MCV T3 - T2, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला बनकर आएगा 1 - 1 अपॉन R रेज़ टू पावर गामा -1, वहां जहां R हमारे पास कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है। और इस फॉर्मूले से मुझे एक चीज समझ में आई कि जिस तरह मैं R की वैल्यू मतलब कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाऊंगा मेरे पास इफिशियंसी की वैल्यू वैसी वैसी बढ़ती जाएगी, बट कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू एक हद तक ही मैं बढ़ा सकता हूँ बिकॉज टू अवॉइड डेटोनेशन, ठीक है। ये हुआ, उसके बाद मुझे पता है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या था, मीन इफेक्टिव प्रेशर जो था वो डब्ल्यू नेट डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। तो ये चार फॉर्मूले और दो डायग्राम है, इन सब के ऊपर हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑटो साइकिल के सारे क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, हाँ। ओके, तो कोई क्वेश्चन देखना है कि ऑटो साइकिल का कि डीजल पे चलना है, मतलब ऑटो सर डीजल एंड डीजल पे डुअल, जाते डायरेक्टली। ऑटो डीजल एंड डुअल, ये तीनों करने के बाद क्वेश्चन करे कि एक के बाद करते रहे, ऑटो साइकिल उसके कुछ क्वेश्चन, फिर डीजल, फिर कुछ क्वेश्चन। तो तीनों करने के नहीं बाद सर, ही एक कर लेते लास्ट में। हाँ वो एक साथ चलेगा सर। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें डीजल देखो, ऑटो साइकिल का होगा, ऑटो साइकिल में एक नोट पॉइंट लिख लेना, नोट पॉइंट, ये नोट पॉइंट क्या है, वो ये है कि हमारा जो ये पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम जो कुछ इस तरह बनता है, ठीक है, इस तरह बनता है,
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑटो साइकिल। अब अगर इसमें जो हीट रिजेक्शन वाला पार्ट है, मतलब पॉइंट ये है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, अगर इसका मैंने प्रेशर और कम किया, प्रेशर कम कर कहाँ तक कम करना है, 1 तक, जो मेरे पास पॉइंट 1 पर था ना प्रेशर, यहाँ पर, यहाँ तक मैं अगर कम कर देता हूँ, तो अब जो मेरे पास ये जो ग्राफ बनकर आती है, जो पहले ग्राफ सिर्फ इतनी थी, अब वो जो डायग्राम हो कैसी हो गई है, पूरी यहाँ से यहाँ तक हो गई है। ठीक है, ये, ठीक है, जिसमें हमको ये एक्स्ट्रा वर्क मिल रहा है ना, ये इतना, तो ये जो साइकिल बनकर आती है इसको हम बोलते हैं एटकिंसन साइकिल। ठीक है, सो एटकिंसन साइकिल में क्या होता है, हमारा हमारा जो एक्सपांशन प्रोसेस जो पॉइंट 4 तक हम ले जाते हैं, अब उसको हम क्या करना है, मतलब पॉइंट 4 तक हमारा प्रेशर कुछ ये होगा ना P4, बट हमें क्या करना है, ये P4 प्रेशर को P1 करना है, P4 को क्या करना है, P1, मतलब जो इनिशियल प्रेशर था वहां तक हमको रिड्यूस करना है। तो इसके बाद जो हमारे पास अब जो साइकिल बनकर आएगी, उस साइकिल को हम बोलेंगे एटकिंसन साइकिल। ठीक है, तो ये बस एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें कुछ क्वेश्चंस तो आते नहीं है, बट पता होना चाहिए कि अगर मैंने फाइनल जो एक्सपांशन पॉइंट है पॉइंट 4 को अगर उसको रिड्यूस करके पॉइंट 1 तक ले गया, तो एक साइकिल बनेगी जिसको हम बोलेंगे एटकिंसन साइकिल। ठीक है, ओके, तो ऑटो साइकिल के लिए इतनी इतनी चीजें थी। अब जो पॉइंट हमारे पास है वो है डीजल साइकिल का, डीजल साइकिल, या इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। अब देखो, साइक तीनों साइकिल्स में मैंने एक चीज बोली थी कि तीन प्रोसेसेस जो है कांस्टेंट रहेंगे, कॉमन रहने वाले हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। सो अगेन ऑटो साइकिल में मैंने देखा कि हीट एडिशन जो था वो कांस्टेंट वॉल्यूम पता है, इसलिए मैंने उसको बोला कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो डीजल साइकिल में जो है वो हीट एडिशन जो होगा कांस्टेंट प्रेशर पर होगा, इसलिए हम उसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलेंगे। ठीक है, सो इसके लिए जो मेरे पास ग्राफ बनकर आने वाली है कुछ इस तरह होगी, ये हमारे पास है पीवी डायग्राम, ये है पी, ये है पी डायग्राम। ठीक है, प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 क्या है, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक हीट कंप्रेशन प्रोसेस। अब हीट एडिशन जो मैंने बोला कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर कब होगा, वो यहाँ से यहाँ होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर, प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर। देन मुझे पता है कि अगेन जो एक्सपांशन है वो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक है, देन अगेन एक्सपांशन कैसा होगा, 4 to 1, सॉरी 3 to 4। ठीक है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, एंड 4 to 1 जो है हीट रिजेक्शन है वो अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। ठीक है, 4 to 1। सो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ये डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम। अगर हम टीएस डायग्राम बनाए तो देखो एक चीज तो पता है कि टीएस डायग्राम में कांस्टेंट वॉल्यूम हो या कांस्टेंट प्रेशर डायग्राम हो, कांस्टेंट प्रेशर हो या कांस्टेंट वॉल्यूम हो, उसमें जो लाइन बनकर आती है वो कुछ इस तरह की लाइन बनकर आती है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी सेम रहेगी, कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी सेम होती है। ठीक है, सो प्रोसेस 1 to 2 जो है हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। सो 1 to 2 प्रोसेस तो हो गया हमारा ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एंड 2 to 3 जो कांस्टेंट प्रेशर, मुझे पता है कांस्टेंट प्रेशर की का जो कर्व है वो भी इस तरह ही होगा, तो 2 to 3 ये हो गया। ठीक है, 3 to 4 जो है हमारे पास वो क्या है, अगेन आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन ये हो गया 3 to 4, एंड 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम जो अगेन इस तरह वाली बन के आएगी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मतलब टीएस डायग्राम इज ऑलमोस्ट सेम जो है हमारा डीजल साइकिल से, बट ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि ये मेरा कांस्टेंट प्रेशर है, ये मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, सो प्रोसेस 1 to 2 जहां पर हमें कंप्रेशन वर्क मिला WC। ठीक है, 2 to 3 जहां पर हमने हीट को एडिशन किया, हीट सप्लाइड किया। 4 to 1 हमें यहाँ पर एक्सपांशन वर्क मिला। ठीक है, एंड 4 and 4 to 1 हमारे पास क्या है, क्यू रिजेक्शन हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मुझे मैं बोलूँ कि मेरे पास क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, सो यहाँ से इस पॉइंट से अगर मैं देखूँ पॉइंट 2 तक, यहाँ तक ये मेरा है क्लियरेंस वॉल्यूम VC, या इसी को हम बोलेंगे V2। अब V2 इक्वल्स टू V3 तो है नहीं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या है, टोटल वॉल्यूम है V1 या V टोटल VT। ठीक है, देन पॉइंट 2 से यहाँ तक का जो वॉल्यूम है इसको हम बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम।
ठीक है, क्या बोलेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक टर्म आता है कट ऑफ। ठीक है, हमारे पास डीजल साइकिल में पॉइंट 1 पर क्या होता है, हमारे पास अच्छा खासा कंप्रेशन हो जाता है, बिकॉज डीजल साइकिल में बहुत ज्यादा कंप्रेशन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंप्रेशन होता है। तो पॉइंट 2 पर जब कंप्रेशन हो जाता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट 2 से पॉइंट 3 में क्या होता है, हीट सप्लाइड होते जाती होते जाती होते जाती होते जाती है, और पॉइंट 3 पर आकर क्या होता है, वो साइकिल कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, मीन्स पॉइंट 3 जो है हमारा, पॉइंट थ्री ये हमारा कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं हम इसको, कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, कट ऑफ पॉइंट बोलेंगे हम इसको। सो हमारे पास इस ग्राफ से जो पॉइंट्स हमको निकालना है, पहले तो मैं लिख देता हूँ प्रोसेसेस क्या है हमारे पास। अगर मैं डीजल साइकिल की बात करूँ तो प्रोसेसेस जो हमारे पास है 1 to 2, वो है आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 to 4 isentropic expansion, and 4 to 1 constant volume heat addition। ठीक है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। सो कॉम्प्रेशन रेशो जो होगा, सबसे पहला जो मुझे टर्म निकालना है वह है कॉम्प्रेशन रेशो। ग्राफ से कॉम्प्रेशन रेशो, कॉम्प्रेशन रेशो क्या होता है, आर इक्वल्स टू V1 V टोटल डिवाइड बाय V ऑफ सी, V क्लियरेंस। टोटल वॉल्यूम क्या है हमारे पास, V1 ही है, टोटल वॉल्यूम V1 ही है, और VC क्या है हमारे पास, V2 है। तो अगर हम टर्म इस फॉर्म में लिखें तो V1 डिवाइड बाय V2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेशन रेशो हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 2 जो है हमारा वो क्या है, एक्सपांशन रेशो। एक्सपांशन रेशो इसको RE से डिनोट करेंगे। तो एक्सपांशन रेशो क्या है हमारे पास, वॉल्यूम आफ्टर एक्सपांशन, वॉल्यूम आफ्टर एक्सपांशन क्या है हमारे पास, V4। ठीक है, एक्सपांशन के बाद हमारे पास पॉइंट क्या है, V4 है। तो V4 डिवाइड बाय वॉल्यूम बिफोर एक्सपांशन क्या है हमारे पास, V3। ठीक है, V3 ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सपांशन रेशो। एक टर्म हमको यहाँ पर एडिशन होगा, वो है कट ऑफ रेशो। कट ऑफ रेशो जिसको हम RC से डिनोट करेंगे। ठीक है, कट ऑफ रेशो क्या होगा, ये पॉइंट 3 जो है जहाँ कांस्टेंट प्रेशर हमारा है, ये देखो ये जो इतना टर्म है 2 से 3, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ वॉल्यूम। कट ऑफ वॉल्यूम मतलब ये जो 2 से 3 का है ना, ये हमारा कट ऑफ रीजन है। ठीक है, सो कट ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो 2 से, ये जो वॉल्यूम हमारा पॉइंट 3 एंड पॉइंट 2 इन दोनों का रेशो होगा, क्योंकि मुझे पता है कट ऑफ क्या है, ये पॉइंट 2 से 3 के बीच में हो रहा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कट ऑफ वॉल्यूम हमारा है। ठीक है, सो कट ऑफ वॉल्यूम भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कट ऑफ वॉल्यूम इसको हम EF से डिनोट करते हैं, जो है V3 माइनस V2। ठीक है, V3 माइनस V2। ओके, सो कट ऑफ रेशो क्या होगा हमारे पास, कट ऑफ रेशो वो होगा V3 डिवाइडेड बाय V2, मीन्स पॉइंट 3 पर जो वॉल्यूम था डिवाइड बाय पॉइंट 2 पर जो वॉल्यूम है। ठीक है, हो गया कट ऑफ रेशो। जो लास्ट टर्म हमारे पास है वो है थर्मल इफिशियंसी। क्या है हमारे पास, थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी क्या होती है हमारे पास, इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इक्वल्स टू W नेट डिवाइड बाय Q सप्लाइड। इसका ये मतलब होता है कि इफिशियंसी इक्वल्स टू W नेट मतलब Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड डिवाइड बाय Q सप्लाइड। इसका मतलब 1 माइनस Q ऑफ रिजेक्टेड डिवाइड बाय Q ऑफ सप्लाइड। सो Q रिजेक्टेड क्या है हमारे पास, हीट जो रिजेक्ट हो रही है वो क्या है, हीट रिजेक्ट हो रही है वो अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब हीट जो रहेगी हमारे पास mCv। टेम्परेचर क्या है, T4 T1 है ना, T4 एंड T1। तो टेम्परेचर जो है वो है T4 माइनस T1। ये हो गया हमारे पास एक। हीट सप्लाइड जो हो रही है वो कैसी हो रही है, अंडर कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब mCp। ठीक है, mCp। एंड टेम्परेचर जो है T3 माइनस T2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 3 पर, तो 2 पर, तो T3 माइनस T2। ठीक है, अब
हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड की वैल्यूज को हम क्या करने वाले, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करके डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने वाले हैं कि हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला बनकर आएगा वो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन आर रेज टू पावर गामा माइनस 1। यहाँ तक तो देखो क्या है, हमारा ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वही है, इनटू अब क्या चेंजेस होने वाला है, आर सी रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा टाइम्स ऑफ आर सी माइनस 1, और ये पूरा एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो ये 1 अपॉन आर, आर जो है हमारा क्या है, आर अगर हम यहाँ से देखें तो कंप्रेशन रेशो हमारा, गामा जो है अगेन हमारे पास इंडेक्स है। ठीक है, आरसी क्या है हमारे पास, आरसी आरसी जो है वो कट ऑफ रेशो है। ठीक है, आरसी क्या है, कट ऑफ रेशो। फिर गामा अगेन हमारे पास क्या है, इंडेक्स, ये अगेन हमारे पास गामा इंडेक्स -1 और ये आरसी -1 ब्रैकेट में। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला, ये हमें फॉर्मूला कैसे भी क्या करना है याद रखना, बिकॉज थर्मल एफिशिएंसी का डायरेक्टली हम यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जिस तरह हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर आया था, मीन इफेक्टिव प्रेशर किसमें, मीन इफेक्टिव प्रेशर कहाँ पर हमारे पास, ऑटो साइकिल में। कैसे, बिकॉज हमारे पास जो प्रोसेसेस थे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस थे, उसको हम क्या करना था, एक नॉर्मल से ग्राफ में कन्वर्ट करना था। सेम उसी तरह हमारे पास डीजल साइकिल के लिए भी होगा, और डीजल साइकिल के लिए भी फॉर्मूला जो मीन इफेक्टिव प्रेशर का आएगा वो क्या आएगा, W नेट डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। सो अगेन हमारे लिए यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट जो होगा वो मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो आएगा वो W नेट डिवाइडेड बाय स्वेप्ट डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, ये 5 फॉर्मूले जो हमको याद होना चाहिए, प्लस ग्राफ हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जिस तरह से हमारे पास ऑटो साइकिल में था कि अगर हमने 0.4 को रिड्यूस कर दिया 0.1 तक तो हमारे पास एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पर मिला, और इस ग्राफ को हमने बोला एटकिंसन साइकिल। सेम इसी तरह हमारे पास क्या होने वाला है, डीजल साइकिल हम लेते हैं, डीजल साइकिल। ठीक है, डीजल साइकिल 1 2 3 एंड 4, अगेन हम क्या करने वाले हैं, इस 0.4 को रिड्यूस करने वाले अप टू द प्रेशर 1। ठीक है, तो हमको ये एक्स्ट्रा वर्क यहाँ मिलने वाला है, और इस साइकिल को अब हम क्या बोलने वाले हैं, जूल साइकिल। क्या बोलेंगे हम, जूल साइकिल। ठीक है, मतलब ये कि ऑटो साइकिल में जो मॉडिफिकेशन हमने किया, उस मॉडिफिकेशन के बाद जो साइकिल बनकर आया उसको बोला एटकिंसन साइकिल, और डीजल साइकिल में जब हमने मॉडिफिकेशन किया उससे जो बनकर आया उसको हमने क्या बोला, जूल साइकिल। ठीक है, दोनों ही प्रोसेसेस में हमको क्या करना है, जो एक्सपांशन के बाद का जो प्रेशर है उस प्रेशर को रिड्यूस करना है, कहाँ तक, इनिशियल प्रेशर तक, इनिशियल प्रेशर तक हम रिड्यूस करेंगे तो हमको एक एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा। ठीक है, अब जो साइकिल बनकर आएगी उस साइकिल को हम ऑटो के फॉर्म में बोलेंगे एटकिंसन, एंड डुअल के फॉर्म में बोलेंगे जूल साइकिल। क्लियर है? हाँ सर, हाँ। ठीक है, तो देखो ये हो गया ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। अब जो हमारे पास है वो है डुअल साइकिल। ठीक है, देखो क्वेश्चंस जो बनकर आने वाले हैं वो 95% किस पर आएंगे, ऑटो और डीजल पे आने वाले हैं। ठीक है, डुअल साइकिल पे सिर्फ 5% क्वेश्चन पूछा तो पूछा, या तो फिर उस पर भी नहीं पूछेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा तो पूछा, अदरवाइज डीजल और ऑटो साइकिल जो है इन दोनों को आपको अच्छे से बिल्कुल सारी चीजें पता होना चाहिए जितनी अभी बताई गई हैं। ठीक है, अब डीजल साइकिल, डुअल साइकिल देखो क्या होता है। डुअल साइकिल में मैंने क्या बोला, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका किसका, हमारे पास ऑटो एंड डीजल का। कैसे क्या, हमारे पास ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डीजल पे क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। बट यहाँ पर जो डुअल साइकिल है इसमें जो हमारे पास डबल हीट सप्लाइड मिलेगा, 2 बार हम हीट सप्लाइड करने वाले हैं, एक होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखते हैं इसका पीवी डायग्राम किस तरह बनेगा। तो पीवी डायग्राम जो बनकर आने वाला है, पीवी, और ये हमारे पास टीएस डायग्राम बनकर आएगा। ठीक है, पीवी डायग्राम में मैंने बोला कि 3 प्रोसेसेस सेम होने वाले। पहले तो कंप्रेशन 1 to 2 सेम होगा, 1 to 2 सेम। अब देखो सबसे पहला जो है वो हम, ये क्या होगा, ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल में क्या होता है, हीट एडिशन जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो प्रोसेस 2 से 3 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो गया।
देन डीजल साइकिल, डीजल में क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन 3 to 4, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास हीट एडिशन तो हो गया, अब मुझे पता है कि एक्सपांशन और रिजेक्शन जो है वो अगेन जैसा कि हमारा डीजल एंड ऑटो में था सेम वैसे ही रहने वाला है। एट कांस्टेंट एंट्रोपी मींस एसेंट्रोपिक एक्सपांशन 4 to 5 एंड 5 to 1 हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 1। ये क्या हो गया हमारे पास ड्यूअल साइकिल का पीवी डायग्राम। अब अगर इसे टीएस डायग्राम में बनाना है तो टीएस डायग्राम में प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 3 to 4 हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, 2 to 3 हीट एडिशन, देन 3 to 4 अगेन, 3 to 4 again heat addition at constant pressure, then 4 to 1 isentropic expansion, 4 to 5 and 5 to 1 हमारे पास constant volume heat rejection, ठीक है, ये है वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पर अगेन वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, 1 2 2 5, ठीक है, ये हो गया वो हमारे 2 पास। to 3 and 3 to 4 सर कॉन्स्ट ऐसा सिंगल कर्व नहीं है ना? नहीं नहीं सिंगल कर्व नहीं रहेगा, दोनों में, दोनों देखो टीएस डायग्राम में हमको इसी तरह ग्राफ बन के मिलेगी, बट दोनों में डिफरेंस स्लोप का रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम ओके अगर दोनों ही सेम ऐसा हो गया तो फिर हम डिस्टिंग्विश कैसे करने वाले हैं इसको। स्लोप जो है दोनों का, दोनों के स्लोप में चेंज रहता है, वॉल्यूम एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर के लिए और कांस्टेंट प्रेशर के लिए टीएस डायग्राम है, ठीक है, स्लोप में सिर्फ चेंजेस रहेगा। सर हाँ जो ये डीजल साइकिल में मतलब जो हीट एडिशन वाला पार्ट है ना, मतलब उसमें तो हम लोग मतलब वो कंप्रेशन हो के हीट एडिशन होता है ना, मतलब वो खुद ही बर्न होता है कंप्रेस होके, तो फिर मतलब वो हीट एडिशन मतलब वो कौन सा रहेगा सर, वो जो किसमें किसमें, केमिकल डीजल साइकिल में? ओके डीजल साइकिल, हाँ डीजल साइकिल, हाँ डीजल साइकिल में क्या, हाँ सर, जो हीट एडिशन है मतलब उसमें तो हम लोग कुछ एक्सटर्नल स्पार्क या कुछ लगाते नहीं, तो हीट एडिशन मतलब जो कंप्रेशन से हुआ वो वाला। हाँ 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 बिल्कुल, वो जो कंप्रेशन हमने किया उसके बाद जो हमने फ्यूल को इंजेक्ट किया। अब देखो डीजल साइकिल में होता क्या है, डीजल साइकिल में हमारे पास जहाँ स्पार्क प्लग होता है उसकी जगह हमारे पास फ्यूल इंजेक्टर होता है, ठीक है। अब कंप्रेशन रेशो इतना ज्यादा हम दे देते हैं इसमें कि कंप्रेशन अगर हम किसी चीज को कर रहा हूँ, किसी फ्लूइड को अगर जितना कंप्रेस करूंगा उतना ज्यादा उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। सो अब ये अगर मैंने बोला कंप्रेशन रेशो इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि उसमें उस फ्लूइड का मैं बहुत ज्यादा कंप्रेस कर रहा हूँ, इसका मतलब है उसका टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हूं मैं। तो अगर मैंने प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा दिया है तो अब मुझे सिर्फ क्या करना है, हल्का सा सिर्फ एक चिंगारी देना है, ठीक है, मतलब हल्का सा फ्यूल को हाँ इंजेक्ट करना है। तो क्यों, बिकॉज हीट तो उतनी प्रोड्यूस हो चुकी है। अभी स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, वो जो स्पार्क देना मतलब इग्नाइट करना, इनिशियल में मेरे को थोड़ा सा एक देना पड़ेगा स्पार्क ताकि वो उतनी हीट जनरेट हो सके और वो जो फ्यूल और मिक्सचर हो बर्न हो सके। बट यहाँ पर क्या है, मुझको उतना कुछ देने की जरूरत ही नहीं, इतनी हीट ऐसे ही प्रोड्यूस हो चुकी है कि बस मैं फ्यूल को डाल दूं और वो जल जाएगा, ऐसा इतना ज्यादा वो ओके सर। टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो चुका होता है। तो यहाँ पर जो कंप्रेशन होता है, यहाँ पर जो आप बोल रहे हो हीट एडिशन, वही कंप्रेशन के ही थ्रू होता है डीजल साइकिल में, ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ ओके, बट वहाँ वहाँ पर हमको ऑटो साइकिल में हमको स्पार्क देना पड़ता है। हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, प्रोसेस 1 to 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रोसेस प्रोसेस जो है हमारे पास 1 to 2 क्या है, प्रोसेस 1 to 2 हमारे पास आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन 1 to 2, 2 to 3 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। यहाँ देखो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन वर्क, यहाँ पर हम Q1 Q सप्लाइड 1 इसको बोलते हैं QS1, देन 3 to 4 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, अगेन अगेन ये हीट एडिशन है, ठीक है। यहाँ पर है इसको बोलेंगे QS2, ठीक है। 4 to 5 जो है हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, ठीक है, यहाँ पर हमको एक्सपांशन वर्क मिल रहा है। एंड 5 to 1 जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, मतलब यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, हीट रिजेक्ट होकर मिल रही है, ठीक है। अब देखो सर अब वो यहाँ पर WE है ना? WE, हाँ एक्सपांशन WE, ठीक है।
अब देखो, अब क्या करना है हमको, एनालिसिस करना है। सबसे पहली चीज जो है वो यह है कि कॉम्प्रेशन रेशो क्या आएगा, कॉम्प्रेशन रेशो जिसको हम बोल रहे हैं आर। क्या होता है कॉम्प्रेशन रेशो, टोटल वॉल्यूम वी टोटल डिवाइड बाय वी ऑफ क्लियरेंस। अब इधर आते हैं, ठीक है। अगेन अगर हम इसमें एनालिसिस करें तो यहाँ से यहाँ तक का जो है हमारा, ये क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम है। इसको हम क्या बोलेंगे, V2 बोलो या V3 बोलो, ठीक है, या VC बोलो। यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा है ये हमारा क्या है, टोटल वॉल्यूम है VT। अब इसको आप VT बोलो, V1 बोलो या V5 बोलो, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो है हमारे पास ये हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम VS, ठीक है। सो इसको यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास टोटल वॉल्यूम क्या है हमारे पास, V1 डिवाइडेड बाय VC कितना हमारे पास, V2। ये हो गया हमारे पास कॉम्प्रेशन रेशो R, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म जुड़कर आता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, कॉम्प्रेशन रेशो तो होगा। अब देखो wait, हाँ इधर, ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारे पास 3 to 4, ये अगेन क्या है, कट ऑफ रीजन है ना, कट ऑफ रीजन है। सो कट ऑफ रीजन जो है हमारे पास, तो यहाँ पर भी अगेन एक कट ऑफ रेशो आएगा। कट ऑफ रेशो क्या बोलेंगे हम उसको, RC। अब देखो कट ऑफ रीजन जो है हमारा 0.3 से 0.4 के बीच में है, मतलब V4 डिवाइडेड बाय V3 है ना, 0.4 पर जो वॉल्यूम है वो डिवाइड बाय 0.3 पर जो वॉल्यूम हो, इन दोनों का जो रेशो होगा हमको क्या देगा, कट ऑफ रेशो देगा, ठीक है। जबकि कट ऑफ वॉल्यूम क्या है हमारा, V4 माइनस V3, ये क्या है, कट ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। और 0.4 जो है हमारा, 0.4 ये क्या है, कट ऑफ पॉइंट है, ठीक है। हाँ, ये हो गया कट ऑफ रेशो। अब 0.3, यहाँ पर देखो एक और एडिशन क्या आ रहा है, एक और एडिशन मेरे पास जो आ रहा है वो है प्रेशर रेशो। देखो ये है मेरे पास 0.1, 0.1 के लिए P1 प्रेशर, 0.2 के लिए P2 प्रेशर एंड 0.3 के लिए P3 प्रेशर, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट से जो डीजल साइकिल था इससे तो मैंने निकाल लिया कट ऑफ। जो ऑटो साइकिल है 2 से 3, इसके लिए हमारे पास दो जो डिफरेंट प्रेशर है P2 एंड P3, इन दोनों को रेशियो ऑफ प्रेशर P3 डिवाइड बाय P2, इसको मैं एक और टर्म दूंगा, इसको बोलूंगा प्रेशर रेशो और डिनोट करूंगा अल्फा से, ठीक है। ये जो ऑटो साइकिल है इससे मैंने क्या निकाला, एक टर्म निकाला प्रेशर रेशो P3 बाय P2, और डीजल साइकिल से मैंने निकाला कट ऑफ रेशो। तो डुअल साइकिल में एक तो कॉम्प्रेशन रेशो कॉमन, कट ऑफ रेशो एक आया V4 बाय P3 एंड प्रेशर रेशो अल्फा आया P3 बाय P2, ठीक है। अब ये चीजें अगर मुझको मालूम है तो थर्मल इफिशियंसी जो होगी, थर्मल इफिशियंसी क्या होगी, Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड, मतलब Q नेट डिवाइड बाय Q सप्लाइड। अब ये Q सप्लाइड टोटल Q सप्लाइड होगा, बिकॉज हमारे पास सप्लाइड जो हो रही है वो एक तो यहाँ से हो रही है, एक दूसरी यहाँ से होने वाली है, ठीक है। मतलब दो, एक कांस्टेंट वॉल्यूम से, एक कांस्टेंट प्रेशर से। तो Q सप्लाइड टोटल जो है वो क्या है, QS1 प्लस QS2 है। अब QS1 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, ठीक है। तो ये क्या होगी, MCV एंड प्रोसेस पॉइंट का है 3 से 2, T3 माइनस T2। QS2 जो है वो कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो होगी वो होगी MCP T4 माइनस T3। ये हो गई हमारी हीट सप्लाइड। हीट रिजेक्टेड जो